आप सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। प्रभु की स्तुति हो। क्या आपको जीवन में शांति चाहिए? अगर हां, तो आज इस वीडियो में हम आपको बाइबल के कुछ प्रेरणादायक वचन और वीडियो के अंत में हम एक प्रार्थना करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम वचन पढ़ेंगे, विश्वास और धैर्य। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वह शक्ति है जो हमें बिना देखे भी परमेश्वर पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। रोमियो 10:17। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु की स्तुति हो। आशीर्वाद और समृद्धि यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वे कल्याण की हैं, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा का भविष्य दूं। परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है, जिससे हमें आशा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। व्यवस्था विवरण 28:2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ध्यान से सुनेगा, तो ये सब आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझे मिलेंगी। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेम और क्षमा 1 यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का सार प्रेम है और हमें भी प्रेम से जीना चाहिए। इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और कोमल मन के हो, और जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी वैसे ही एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने हमें मसीह के माध्यम से क्षमा किया। प्रभु की स्तुति हो। संकट में शांति यशायाह 41:10। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जब हम संकट में होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमें शक्ति देता है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो उसकी शांति हमारे दिलों में बस जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। उद्धार और अनंत जीवन यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु में विश्वास करने से हमें उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त होता है। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप मृत्यु लाता है, लेकिन यीशु के माध्यम से हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन, शांति, प्रेम और आशीर्वाद देता है। यदि हम उसकी शिक्षाओं का पालन करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम दृष्टि से नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। हमारा जीवन विश्वास पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल उन चीजों पर जो हम देख सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 27:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारी राह को सही दिशा देता है। नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष ही धन देती है, और वह उसके साथ किसी प्रकार का दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की आशीष से ही वास्तविक समृद्धि मिलती है, जो किसी प्रकार का कष्ट नहीं लाती। प्रभु का धन्यवाद हो। 3 यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जैसे तेरा आत्मा उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम हर क्षेत्र में उन्नति करें और स्वस्थ रहें। रोमियो 13:10। प्रेम पड़ोसी की हानि नहीं करता, इसलिए प्रेम ही व्यवस्था की पूर्णता है।
सच्चा प्रेम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में सहायता करता है। प्रभु की स्तुति हो। लूका 6:37 दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। भजन संहिता 55:22 अपना भार यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी भी टलने न देगा। जब हम अपने संघर्षों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वह हमारी देखभाल करता है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:16 अब शांति का प्रभु आप ही तुम्हें हर समय और हर प्रकार से शांति प्रदान करे। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर की शांति हमें हर स्थिति में बनाए रखती है। यूहन्ना 5:24 जो कोई मेरा वचन सुनकर उसे मानता है जिसने मुझे भेजा है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है और उस पर दोष नहीं लगाया जाता, परंतु वह मृत्यु से जीवन में पार हो गया है। यीशु में विश्वास करने से हमें अनंत जीवन का वरदान मिलता है। तितुस 3:5 उसने हमें हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, पर अपनी दया से नया जन्म और पवित्र आत्मा के नवीनीकरण के द्वारा उद्धार दिया। उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से प्राप्त होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि ये वचन आपके दिल को छू गए हैं तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अब हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके घरों में आशीष की बारिश होने लगेगी। चलो प्रार्थना शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। हे प्रभु, आप सबसे महान और दयालु हैं। मैं आपके प्रेम और कृपा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। कृपया मुझे सही राह दिखाइए और मुझे सच्चाई और न्याय के पथ पर चलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जब मैं परेशान और दुखी होता हूं तब कृपया मुझे हिम्मत और धैर्य दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ता हूं तो मुझे सहारा दीजिए। जब मैं गलतियां करता हूं तो मुझे सुधारिए और मुझे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कीजिए। मेरे परिवार, दोस्तों और इस दुनिया के सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए। हमें प्रेम, शांति और सौहार्द का अनुभव करने का अवसर दीजिए। हमारे दिलों में करुणा, दया और क्षमा का भाव भर दीजिए, ताकि हम एक दूसरे के प्रति दयालु रहें और अपने कार्यों से आपकी महिमा करें। हे प्रभु, हमें बुराई से बचाइए, हमारी आत्माओं को शुद्ध कीजिए और हमें आपके निकट लाइए। हमें शक्ति दीजिए कि हम आपके वचनों पर विश्वास करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। आप ही हमारी आशा हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके प्रेम में पूर्ण विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पसंदीदा बाइबल आयत कमेंट में लिखें और बताएं कि यह आपको कैसे प्रेरित करती है। हर दिन प्रेरणादायक वचन पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं। याद रखें, परमेश्वर सदा आपके साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीर्वाद दें।